कहानी अब और भी गहरी और भयानक होती जा रही है। वहां उस महल में कैद युवक की चीखें गांव में रात के सन्नाटे को चीरकर सबके कानों तक पहुंचने लगीं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। बूढ़े आदमी के महल की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों तक भी फैल गई। लोग उस जगह को शापित मानने लगे और कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साधु आया जो अपनी साधना के लिए जाना जाता था। उसने गांव वालों से उस महल और उसकी भयानक कहानियों के बारे में सुना। साधु ने महल को देखा और महसूस किया कि वहां कोई अज्ञात शक्ति अपना साम्राज्य बना चुकी है। वह उस युवक और अन्य आत्माओं को मुक्त कराने के लिए महल के अंदर जाने का निश्चय किया। साधु रात के समय महल की ओर बढ़ा। महल के पास पहुंचते ही उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। हवा अचानक ठंडी हो गई और महल के दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज आई। साधु ने बिना डरे अपने मंत्रों का जाप जारी रखा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कि किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। साधु ने महल के अंदर कदम रखा तो उसे एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर से खून बह रहा था और हर कोने में अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। साधु ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और महल के मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि वह युवक जिसे महल ने निगल लिया था अब एक भूत के रूप में महल के केंद्र में कैद था। उसकी आंखें खाली और दर्द से भरी हुई थीं। युवक ने साधु से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जैसे ही साधु उसके करीब आया, अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। महल के भीतर का अंधकार अब और भी घना हो गया और वह शक्ति साधु को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन साधु ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। अचानक से महल की दीवारें कांपने लगीं और एक भीषण गर्जना के साथ महल के भीतर की सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। महल अब खंडहर में बदल गया और युवक की आत्मा ने साधु को धन्यवाद दिया और फिर शांति से महल के मलबे के साथ ही विलीन हो गई। गांव वालों ने अगली सुबह महल की जगह एक ध्वस्त इमारत देखी जो अब पूरी तरह से खामोश थी। साधु ने गांव वालों को बताया कि महल अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन जब साधु गांव से विदा ले रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा और महल के मलबे में एक छोटी सी परछाई देखी। वह समझ गया कि महल की सारी बुराई खत्म नहीं हुई थी। गांव वाले अब भी उस जगह को देखते हुए सहम जाते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के समय वहां से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अभी भी वहां इंतजार कर रहा हो। अब यह कहानी और भी रहस्यमयी और डरावनी हो गई है। अगर आप चाहें तो